हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हाउज यू ऑल? कैसे सब लोग? बढ़िया, मजे में, फंटास्टिक, टकाटक। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल ऑफ यू। आज का फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा, जो आप लोगों ने बड़े ही आनंद से एंजॉय किया होगा। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। सो बच्चों, आपको पता है हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन द 12th क्लास, कौन सा? मैथमेटिकल लॉजिक। विच वन बच्चों? मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट किया था। यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट वेरी वेल, ओके। और उसके पहले हमने कंप्लीट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? हाँ, आप बोलोगे सर आप सही बात बोल रहे हो, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा है, मैथमेटिकल लॉजिक भी पढ़ा है। और उसके बाद जब हमारा सारा का सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में मैंने आपके जो ग्रुप है आपका न्याणदा का, वहाँ पे मैंने आपको दोनों चैप्टर्स के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज सेंड किया है, ओके। और साथ में इसमें एडिशनल एमसीक्यूज भी सेंड किए हैं। होप सो आप लोगों ने पीडीएफ को ओपन किया होगा, लिखा कि नहीं पता नहीं, पर आपने ओपन तो किया होगा पीडीएफ को। तो उस पीडीएफ में देखिएगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, है ना। उसके बाद एमसीक्यूज मिलेंगे, सबकी प्रैक्टिस करो। वहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सबको लिख के देखो। जितना आप लिखोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप मैथ्स में परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। मैथ्स में क्रेज क्रिएट करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, सॉल्यूशन को देखना पड़ता है, कैसे कैसे आया हुआ है, कौन से स्टेप को कैसे क्या अरेंज किया हुआ है। ये सारी चीज़ें समझ में आने के लिए आपको मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स देखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का बड़े ही फ्रेश और आज के प्यार भरे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हमारा न्यू चैप्टर विच वन? मैट्राइसेस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप अगर वीडियो को अवॉइड करोगे ये वाले, तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर समझने में दिक्कत जा सकती है। दैट्स वाई बेसिक वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करो। अगर आप पहला मिस करोगे तो बाद में आपको कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है ना, किसी भी इमारत का अगर या बिल्डिंग का नीचे का बेस अगर अच्छा नहीं होगा तो वो इमारत या फिर बिल्डिंग क्या खड़ी होगी? क्या नहीं, तो वो गिर जाएगी ना। उसी तरह से अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी पढ़ो टॉप लेवल का, फिर भी आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? चलिए बढ़ते हैं विदाउट स्पेंडिंग का टाइम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज हमें पढ़ना है बच्चों चैप्टर कौन सा? मैट्राइसेस। विच वन बच्चों? मैट्राइसेस, जो कि आपके पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है। विच वन? सेकंड चैप्टर है। पर इसको पढ़ने से पहले आपको पता है कि मैट्राइसेस पढ़ने से पहले क्या आपको एक चीज़ पता है कि आपके 11th पार्ट 1 में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, कौन सा? डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। क्या आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था? अब आपके दिमाग में एक आएगा इस तरह का, क्या बच्चों, क्वेश्चन मार्क, कि सर ने क्या ये चैप्टर पढ़ाया था? आप सोच रहे होंगे। तो बच्चों, आपको मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था। अभी नहीं पढ़ाने का रीज़न क्या था? क्योंकि मुझे ये पता था कि आप जब 12th क्लास में आओगे और आपको जब ये वाला चैप्टर मैट्राइसेस फेस करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा? डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। तो उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा चैप्टर? 11th का। ये मैंने सोचा था, इसलिए आज वो दिन आया है, आज वो अच्छा समय आया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 11th का फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस, उसके बाद ही हम 12th का ही चैप्टर करेंगे। तो बच्चों 2 दिन चलेगा हमारा 11th का चैप्टर, है ना। 2 डेज, 2 दिन में मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, और साथ में इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसका आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवा के नहीं दूंगा। हाँ, हालांकि आपको मैं सॉल्व एग्जांपल्स करवा के दे सकता हूँ, पर बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आफ्टर द वीडियो, ओके। चलिए, बनेंगे और बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। हमारा आज का सेशन क्या होगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको देखने में अभी दिक्कत जा रही है तो बाद में देखो, बट इग्नोर मत करो। डोंट बी अवॉइड दैट वीडियो, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 4 of 11th class determinant and matrices, then you deserve all the things in the chapter number 2 of 12th class matrices, okay। चलिए बढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस का। सो बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे पीडीएफ दिख रही होंगी, ओके। तो ये जो पीडीएफ है बच्चों, देखिए ये पीडीएफ है आपके चैप्टर नंबर 2 12th क्लास के मैट्राइसेस का, बराबर, जिसमें हमें बहुत सारे पोर्शंस पढ़ने हैं जो आपको यहाँ पे कंटेंट्स दिख रहे हैं, बराबर। पर इसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चों? अभी आपको मैंने क्या बोला, हमें 11th का विच वन बच्चों? चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा। दिखे अच्छे से क्या लिखा है यहाँ पे?
चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। हमें ये चैप्टर पहले पढ़ना है कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, मैट्रिसेस यानी क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल मैथ्स में किया गया है, आपको इसको क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ेंगे, फिर 12th क्लास का वो मैट्रिसेस चैप्टर करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मैं डायरेक्टली पढ़ाऊँगा तो वो आपके दिमाग में तो जाएगा, है ना, मेरा पढ़ाना कैसा है आपके दिमाग में तो जाएगा, पर एक्चुअली उसका जो बेस है ना वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको मैं 11th का पहले करवा के दूंगा 2 या 3 दिन, उसके बाद स्टार्ट करूंगा हमारा 12th का मैट्रिसेस। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टडी के अंदर क्या क्या दिया है देखिए, कि डेफिनेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, कि डेफिनेशन क्या होगी किसकी, डिटर्मिनेंट की, और साथ में एक्सपेंशन क्या हो सकता है, उसके बाद माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, देन एप्लीकेशंस क्या होंगे, उसका इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, मैट्रिसेस, जो हमें 12th में पढ़ना है। तो जब हम 1 बाय 1 हर एक स्टेप को पढ़ेंगे, हर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हम आराम से हमारे लास्ट सीढ़ी तक जैसे पहुँचते हैं ना, वैसे ही हर एक कंटेंट्स को करते 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 हम लोग मैट्रिसेस के पास आ जाएंगे, और उसके बाद उसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, फिर उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और जैसे ही हमारे ये सारे के सारे कंटेंट्स खत्म हो जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक 12th का मैट्रिसेस। क्लियर, चलिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट हमारा कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या होगा देखिएगा, वी हैव लर्न टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में आपने चैप्टर नंबर विच वन, ओके, आपको पता होगा कि इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ये नाम का चैप्टर आपने पढ़ा है 12th में, जहाँ पे आपने इस कॉम्पैक्ट का इस पोर्शन का यूज़ करके आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ओके, वी विल नाउ लर्न मोर अबाउट द डिटर्मिनेंट्स बिकॉज दे आर यूजफुल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा, इंजीनियरिंग में, है ना, एप्लीकेशंस में या इंजीनियरिंग मैथ्स में, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में हो सकता है, किसका, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का। चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है पहले वो देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट वॉज डिस्कस्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन G.W. लेबनिज। ओके, कब दिया, 1676 से लेकर 1714 तक इनका जन्म काल था, ठीक है ना। उसके बाद एंड क्रेमर, जिन्होंने 1750 के काल में वो थे शायद, उन्होंने डेवलप किया द रूल ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। किसने बच्चों, सर G.W. लेबनिज एंड सर क्रैमर ने। अभी देखिए क्रैमर का नाम आया यहाँ पे, कौन सा बच्चों, क्रैमर। और आपने 10th में एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा, क्रैमर्स रूल, आपको पता होगा। तो वो रूल भी किस में बिलोंग करता है बच्चों, इसी चैप्टर में, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे आगे। सो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट मेरा चीज़ क्या होगी, देखिए कुछ रिकॉल करते हैं, आपने ये पढ़ा भी होगा, फिर भी देख लीजिए कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, कैसे निकालते हैं। इन स्टैंडर्ड 10 वी हैव स्टडीड अ मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 अननोन्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब इस तरह की कुछ स्ट्रेट लाइंस होंगी, आपको पता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इनके बीच में जो जो वैल्यूज आएंगी, है ना, देखिए छोटा अगर है इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ ए, ओके, ये क्या बन गया आपका, मॉड ए। इसे आप कैसे पढ़ते हो, मॉड ए पढ़ते हो। पर मैंने अगर इस तरह से बड़ी लाइन निकाली, बड़ी वर्टिकल लाइन अगर निकाली, और इसके अंदर यहाँ पे ए बी सी डी, है ना, मोर देन 1 अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट लेता हूँ, देन दैट इज नॉट ए मॉड, दैट इज व्हाट बच्चों, ये बनेगा आपका डिटर्मिनेंट। ओके, समझ में आ रहा, चलिए तो पढ़ेंगे। In this chapter, we shall study determinants of order 3. Okay, the representation देखिए इस तरह से दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे A, B, C, D is defined as the determinant of order 2. अब यहाँ पे देखिए order 2 क्यों बोला होगा। अब ऑर्डर 2 बोलने का रीज़न क्या है बच्चों, देखिए इसमें, इस कॉम्पैक्ट में देखिए कि यहाँ पे ये जो बनेंगे ए बी और सी डी, है ना, जहाँ पे ए बी दिख रहा है और सी डी दिख रहा है, ये सभी किस में है, एक ही हॉरिजॉन्टल वे में है। ए और बी एक ही रो में है और सी डी एक ही रो में है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो ए बी होंगे ये बनेगा R1 और ये सी डी बनेगा, वो बनेगा R2। अब ये R1 और R2 क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों ये जो ए बी है ना, वो बनेगा रो आपका, फर्स्ट रो। आपको पता है रो आप कैसे दिखाते हो, इस तरह से आप रोज दिखाते हो, और कॉलम इस तरह से होते हैं, पता है। हॉरिजॉन्टल वाले जो एलिमेंट्स है उसे आप रोज बोलते हो, और वर्टिकल वाले जो रोज है उसे आप क्या सॉरी एलिमेंट्स है उसे आप क्या बोलते हो बच्चों, कॉलम बोलते हो। तो ए बी किस में है, रो में है, और सी डी भी किस में है, रो में है। तो यहाँ पे 2 रोज आपको मिल रहे है ना, 2 क्या मिल रहे बच्चों, रोज मिल रहे, इसलिए R1 मतलब पहला रो होगा और R2 मतलब सेकंड रो होगा। अब देखिए AC किस में है, AC है कॉलम में,
इसलिए C1 बनेगा पहला कॉलम, और BD किस में है, ये भी है कॉलम में, इसलिए यहाँ पे आएगा C2। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी इसमें कि AB इज द R1, CD इज द R2, AC इज द C1 एंड BD इज द C2। यहाँ पे 2 रोज है, मतलब 2 रोज क्रॉस 2 कॉलम्स, और जहाँ पे आपको 2 रोज और 2 कॉलम मिलते हैं उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2 होगा। समझ में आ रहा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई देखिए यहाँ पे the representation A, B, C, D in the determinant form is defined as the determinant of order 2. Why? Because here it is 2 rows and 2 column. कितने बच्चों, 2 rows and 2 column। बीच में क्रॉस क्यों आ रहा, बिकॉज वो दिखाता है कि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। नंबर ABCD आर कॉल्ड एलिमेंट्स, है ना, जो उसके अंदर होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ द डिटर्मिनेंट। इन दिस अरेंजमेंट देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आपको मैंने यही बोला कि यहाँ पे 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 2 क्रॉस 2, इट मीन्स ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। क्लियर, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब बढ़ेंगे इस साइड में, यहाँ पे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और यहाँ पे समझा के दिया, जिस तरह से आपको मैंने अभी बताया कि AB इज द फर्स्ट रो, जिसे आप R1 बोलते हो, CD इज द सेकंड रो, जिसे आप R2 बोलते हो। आपको अभी बताया ना यही चीज़, ओके। और देखिए AC मतलब फर्स्ट कॉलम, जिसे आप C1 बोलोगे, और BD मतलब बच्चों सेकंड कॉलम, जिसे आप C2 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 रोज और 2 कॉलम मिल रहे, दैट्स व्हाई वी से दैट द गिवन डिटर्मिनेंट इज ए ऑर्डर ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, ओके। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आपने इसका सॉल्यूशन 10th क्लास में निकाला हुआ होगा कि कहीं भी अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट में इस तरह से अगर 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे A, B, C, D, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे निकालते हो बच्चों, वही सिंपल मेथड, इनका कर लो क्रॉस, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा इनका क्रॉस, यहाँ से A इंटू डी, देखिए A इंटू डी, और बीच में आएगा माइनस, और इन दोनों का क्रॉस B इंटू सी। ये होगा सॉल्यूशन इस तरह के डिटर्मिनेंट का। अगर सोचे मैंने यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दिया इस तरह का कि इसके अंदर दिया है मैंने 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, जहाँ पे एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 2 3 4, और इसका मैं क्या निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन। तो आप कह लो कैसे निकालोगे, 1 इंटू 4 बनेगा 4, ओके। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको किस वे से सॉल्व करना है। पहले आपको लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है, कौन से बेटा, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट में क्या आपका पहला 1 है ना, तो 1 इंटू 4 होगा, 4 होगा, बीच में माइनस, देन 2 इंटू 3 6, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -2 आएगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना, ऑर्डर 2 में आपको सिंपली दोनों का क्रॉस लेना है। क्रॉस लेने के बाद बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए, माइनस सिंबल होना चाहिए, और क्रॉस लेते समय दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 1 इंटू 4 4, बीच में माइनस, 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 इज 2। समझ में आया सबको, आंसर क्या मिला हमें, सॉरी -2, ओके। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर 2। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, आपको मैंने जो अभी बोला था ना उसी तरह से। देखिए क्या दिया है कि फर्स्ट में दिया है बच्चों 7 9 -4 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द एंड ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन आस्क यू दैट क्वेश्चन इज ए ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, बराबर है। रोज मतलब ROWS वाला रोज, नॉट ए ROSE वाला रोज, ओके। वो रोज अलग होता है, वो गुलाब होता है, और ये रोज मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स में थोड़ा डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग कैसे क्या सॉल्व करोगे, देखिए पहले का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है कि 7 9 -4 3 है, तो 7 इंटू 3 बनेगा पहले, बराबर, माइनस बीच में रहेगा ये वाला, देन -4 इंटू 9 बनेगा, ओके। तो क्या होगा 7 इंटू 3 21, -4 इंटू 9 कितना बनेगा, -36, बट -36 और ये बीच वाला माइनस गेट प्लस, इट मीन्स +36, तो बनेगा 21 + 36 = 57। बच्चों आपको समझ में आया पहला। सेकंड देखिए क्या है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए दोनों को क्रॉस कर लो, cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। और आपको पहली चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी आप ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स को क्रॉसिंग करते हो, सॉल्यूशन सॉल्व करते हो, तो पहले आपको लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट के साथ सेकंड रो के राइट साइड वाला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि 7 और 3 का, 7 था पहले रो का लेफ्ट हैंड वाला लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, यहाँ पे लिमिट मैंने वर्ड यूज़ किया है शायद, तो 7 था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो का एलिमेंट, और 3 है हमारा राइट हैंड साइड में सेकंड रो का एलिमेंट, इसलिए दोनों का होगा पहले मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई 7 इंटू 3, बाकी बच्चे हुए 9 इंटू -4। और उसी तरह से यहाँ पे भी होगा बच्चों, मतलब देखिए पहले कॉस है लेफ्ट साइड में फर्स्ट रो के, और कॉस सेकंड रो के भी राइट साइड में है, दोनों का कर लो मल्टीप्लिकेशन, क्या बनेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा,
ओके अब देखिए इन दोनों का कर लो, साइन इंटू माइनस साइन इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा बच्चों, दैट माइनस माइनस गेट प्लस। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनता है, 1 बनता है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हर चीज़ में आ रहा है। इस चैप्टर में आप देख लो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं यूज़, है ना। इसलिए आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फार्मूलेस, आइडेंटिटीज, रेशियोज, अलग एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके इसलिए बोलता हूँ लिख के रखो, दिन ब दिन 5 मिनट उसको ओवरलुक किया करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखो क्या करोगे, आप बोलोगे सर आराम से 4 इंटू 7 आई इंटू माइनस 2 आई, 4 इंटू 7 होगा 28 माइनस 2 आई इंटू आई क्या बनेगा, दैट इज यूर माइनस सॉरी प्लस 2 आई स्क्वायर, बिकॉज आई इंटू आई स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके पर आपको पता है आई स्क्वायर यानी कितना होता है, -1। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, सबको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने पढ़ा था कि आई स्क्वायर यानी कितना होता है बच्चों, -1 होता है। वाई, बिकॉज आई मतलब क्या होता है, √-1, तो ऑब्वियसली आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके तो ये बनेगा आपका 2 इंटू -1 मतलब -2 और 28 -2 26। आराम से करो, छोटे छोटे इवैल्यूएशन से, छोटे छोटे क्वेश्चन से, छोटे छोटे स्टेप से आपको सिर्फ आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपल है कि अगर आपको इस तरह के ऑर्डर 2 मिल गया कि जहाँ पे यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ऑर्डर 2 में यहाँ पे A B C D, सिर्फ वहाँ पे 2 रोज होने चाहिए, ओके और 2 कॉलम्स, ओके मतलब ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, A इंटू डी करोगे पहले बराबर, देन B इंटू सी करोगे और उनके बीच में माइनस लगा दोगे, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया। ओके चलिए बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी तो हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कि जहाँ पे 2 रोज होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो आपके दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि सर यहाँ पे 3 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो हाँ बच्चों आप सही हो, है ना। देखिए एक बार पढ़ लेंगे डेफिनेशन में, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स। अभी देखिए वहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे ऑर्डर 2 में, क्योंकि 2 रोज थे, 2 कॉलम्स थे, है ना, इसलिए 4 एलिमेंट्स थे। यहाँ पे क्या है, 9 एलिमेंट्स, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे अरेंजमेंट देख लीजिए किसका बच्चों, ऑर्डर 3 का। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एलिमेंट्स हमने एज्यूम किया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 रोज है, देखो R1 R2 R3, दैट R1 आर द रोज, ओके ओके। और जो सी के, देखिए आर से आप क्या दिखाते हो बच्चों, आर से आप लोग रोज दिखाते हो और सी से आप लोग कॉलम दिखाते हो, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों रोज बनेंगे R1 R2 R3, और ये तीनों क्या बनेंगे बच्चों, ये बनेंगे कॉलम्स, ओके, इसलिए C1 C2 C3, ओके। तो जहाँ पे आपको 2 रोज और 2 कॉलम मिले, 2 रोज और 2 कॉलम मिले, तो वो बनेगा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। और जहाँ पे आपको 3 रोज और 3 कॉलम मिले, वो बनेगा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। दैट्स वाई देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स भी है, दैट्स वाई दैट डिटर्मिनेंट इज ए व्हाट, ऑर्डर ऑफ 3 डिटर्मिनेंट। ओके चलिए समझ में आया होगा आपको। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एज गिवन बिलो। तो आपने यहाँ पे देखा ही है शायद। ओके चलिए अब बढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों एक चीज़ क्या आपको मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्यों हर एक चीज़ पढ़ा रहा, क्योंकि बच्चों आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आप जितना यहाँ से बेसिकली पढ़ोगे उतना आपको आराम से हो जाएगा। हालांकि मुझे पढ़ाना नहीं था, क्योंकि मैं आपको बोल सकता था कि बच्चों आप खुद से कर लो, सेल्फ कर लो, पर मुझे ये लगा कि अगर आपको मैं थोड़ा बहुत करवा के दूँ तो आप बाकी वाला पोर्शन खुद से करोगे, ठीक है। स्टार्ट करना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि हियर Aij रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर इस तरह से आपको दिखे कि A12 है, ओके, इसका मतलब क्या होगा कि A बिलोंग करेगा पहले रो में और सेकंड कॉलम में। ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी देखिएगा, ओके। सो इन जनरल वी डिनोट द डिटर्मिनेंट बाय कैपिटल लेटर्स, ओके, बाय और डेल्टा। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट दिखाने के लिए आप कोई भी कैपिटल लेटर ही यूज़ करोगे, स्मॉल वाला नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखा कैपिटल A इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से मैं लिखूंगा, ओके। तो ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसको मैंने दिखा है कैपिटल लेटर्स कैपिटल A से, इसको मैं स्मॉल से दिखा ही नहीं सकता, ओके, वरना वो गलत हो जाएगा। या फिर आप इसको दिखा सकते हो डेल्टा से, ओके, या फिर डेल्टा 1 2 3 4 आप ऐसे भी दिखा सकते हो। क्लियर। चलिए सो नाउ हियर इट इज, वी कैन राइट द रोज and columns separately. Example here, the second row that is A21 A22 A23
एंड थर्ड कॉलम A13, A23, A33। ओके, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को जो हमारे ऑर्डर 3 में दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से हम किसी भी रो को सेपरेट लिख सकते हैं। अगर हम पहले को लेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा A11, A12, A13, ये बन गया सेपरेटली आपका पहला रो। ओके, या सेपरेटली आप किसी भी कॉलम को भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपको मैट्रिसेस या फिर डिटर्मिनेंट ये नहीं बोलता कि आप कि आप मुझे सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, वो कर सकते हो आप लोग, पर जब नीड हो तभी करना है, ठीक है। चलिए अभी देखिए इसका एक्सपेंशन, मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा ऑर्डर 2 का सोल्यूशन क्या था, हमने देखा अगर यहाँ पे ABCD है, ओके, 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, A इंटू D, ओके, देन B इंटू C, और बीच में रहता है बच्चों माइनस, बराबर। ये हो गया सोल्यूशन ऑर्डर 2 का। अब देखिए ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन कैसे होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए 3 cos 3 डिटर्मिनेंट, वी विल हियर वी गिव हियर द एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट D। ओके, या आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप कैपिटल D से भी दिखा सकते हो। ओके, नाउ देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हमारे पास देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए जो भी मेथड दिए वो हम पहले देखेंगे। ओके, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए क्या मेथड है कि अगर हमें इस दिए गए डिटर्मिनेंट को, देखिए कैपिटल D से दिखाया गया है, आपको मैंने पहले बोला था एक तो आप कैपिटल D से दिखाओ, कैपिटल A से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये 3 रोज है, 3 रोज मतलब R3, 3 रोज है, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब इसका में क्या निकालना है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड एज फॉलोज। देखिए हमने पहले में क्या देखा 2 में कि अगर यहाँ पे ABCD होगा तो हम क्या करते थे बच्चों, A इंटू D माइनस B इंटू C करते थे, मैं करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि पहला जो रो है R1 है ना, R1 जो रो है पहला, उसके हर एक एलिमेंट को रख के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को आपको ऑर्डर 2 में कन्वर्ट करते जाना है और उसका एक्सपेंशन करना है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे A11 है तो क्या करोगे, पहले आप A11 लो एज इट इज़, फिर बाकी इन दोनों को सॉल्व कर लो, दिख रहा है आपको। ओके, अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि सर ये कैसे सॉल्व करना है, तो बच्चा आपको बता दो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि A11 है यहाँ पे देखिए, और आपको मैंने पहले बोला था अगर A11 है इसका मतलब क्या होता है, पहला 1 जो होगा, देखिए आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि पहला जो 1 होगा बच्चों, वो 1 होता है रो का और सेकंड 1 होता है कॉलम का। मतलब आपका A11 कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ये आपका 11 बताता है। अगर यहाँ पे A12 होगा तो क्या होगा कि A होगा फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, समझ में आ रहा। अगर A13 है तो क्या होगा, A होगा आपका फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, समझ में आ रहा, सिंपल है, इसमें कुछ भी क्रिटिकल नहीं है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो क्या करना है कि जब भी आप फर्स्ट रो से, देखिए फर्स्ट रो को ऑब्जर्व करो, है ना, फर्स्ट रो क्या है बच्चों आपका A11, A12, A13, जब भी आप इसमें से एक एक एलिमेंट को बाहर निकालोगे तो उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी बचा हुआ पोर्शन आप लोगे मल्टीप्लाई में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कैसे क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, देखिएगा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, A11। ओके, अब देखिए A11 जो है, A11 क्या दिखाता है कि वो पहले रो में है और पहले कॉलम में है। ओके, मतलब ये पहले रो में होगा और पहले कॉलम में होगा, तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ के, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला रो और पहला कॉलम छोड़ के जो भी बचता है, अभी क्या बच रहा है आपका, ये वाला पोर्शन बच रहा, A22, A23, A32, A33, उसको लिख लो ऐसे ऑर्डर 2 में। समझ में आया मैंने क्या बोला, सिंपल सी थिंग है। आपको जब भी ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता है तो आपको पहले रो को लेना पड़ता है R1 को। ओके, उसका पहले एक एक एलिमेंट को आप रखोगे, है ना, और देखोगे कि वो कौन से रो में आता है, कौन से कॉलम में आता है, फिर उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी बचा हुआ आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, एलिमेंट्स लिखोगे। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, चेक किया। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको आपको करवा के देता हूँ, कहाँ पे बच्चों, इस पे बोर्ड पे देखिएगा, चलिए, ताकि आपका दिमाग में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देखिएगा भाई क्या बताता हूँ। ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए बच्चों, ये आपका है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, D इक्वल्स टू यहाँ पे है A11,
A12, यहाँ पे A13, यहाँ पे A21, A22 और यहाँ पे आएगा A23 और बच्चों यहाँ पे होगा आपका A31, A32 और यहाँ पे A33। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है या फिर एक्सपेंड करना है, इसमें इसको आपको सॉल्व करना है। ओके तो कैसे क्या आप लोग इसे सॉल्व करोगे, ये बच्चों 3 है। ओके 1 मिनट में इसको इरेज करके एक बार लिखता हूँ। ठीक है तो ये बन गया बच्चों आपको ऑर्डर 3 का क्या डिटर्मिनेंट, इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो कैसे करोगे, तो आपको मैंने अभी बोला बच्चों कैसे किया जाता है, इट्स वेरी इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके चलिए तो आपको पहले चेक करना है कि आप पहले रो को यहाँ से उठाओगे, ये वाला आपका बन गया पहला रो। ओके ये आपका R1 है ना। ओके तो इसका जो पहला एलिमेंट है कौन सा, A11, पहले उसको उठाओ बराबर। उसको उठाने के बाद आपको चेक करना है कि A के साथ सफिक्स में क्या दिया है, सफिक्स मतलब उसके नीचे में क्या है, बेस में 11 है। और आपको पता है 11 मतलब क्या होता है बच्चों, अगर A11 है तो वो क्या होगा, पहला 1 मतलब रो में होगा और पहला 1 मतलब कॉलम में होगा। मतलब फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, A होगा आपका पहला वाला। दैट्स वाइज फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फिर बाकी बचा क्या हमारा, ये वाला A22, A23, A32, A33। इसको लिख लो इसके साथ ऑर्डर 2 में, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है ना बाकी, इसलिए A22, A23। ओके बच्चों उसके बाद A32 और A33। समझ में आया, ये तो क्या पहले के लिए। अब क्या करोगे आप लोग, अभी आप टेक्स्ट बुक के वापस आओ। ओके या एक काम कर लो, टेक्स्ट बुक के आने से अच्छा आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, अब आपको लेना है माइनस। ओके एक कंडीशन के बाद आपको लेना है माइनस। अब सेकंड कंडीशन रख लो, सेकंड क्या है, रो 1 का हमने पहले A11 रखा था बराबर, अभी हम लोग रखेंगे रो 1 का A12 रखेंगे। आपको सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स लेने हैं रो 1 के, है ना, ये जो ऊपर में दिए हैं फर्स्ट रो के। तो अगर मैं यहाँ पे A12 लूँगा, ओके तो A12 क्या दिखाता है बच्चों, देखिए यहाँ पे A12 क्या दिखाता है कि आपका जो A12 होगा वो पहले रो में होगा और सेकंड कॉलम में होगा। समझ में आ रहा, उसके नीचे जो भी बेस दिया है उससे आपको डिसाइड करना है ना। यहाँ पे 1 1 था मतलब पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे 1 2 है इसलिए पहला रो सेकंड कॉलम। तो हमें क्या करना है, पहला रो छोड़ना है, 1 2 है तो पहले रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो अभी, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, पहले रो को छोड़ दो। तो क्या बचा ये A21, A23, A31, A33। यहाँ पे क्या आएगा A21, A23 बच्चों बराबर, और यहाँ पे A31 और यहाँ पे A33। दिमाग के अंदर जा रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ओके सिंपल है कि आपको सिर्फ जो आप रो 1 के एक एक एलिमेंट यहाँ पे रखोगे उसका बेस चेक करो कि वो कौन से रो में आता है कौन से कॉलम में आता है, उसको छोड़ के, उस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी बचे हुए आपके जो 4 एलिमेंट्स है उसको आपको ऑर्डर 2 में लिखना पड़ता है। ओके ये आपका बन गया यहाँ का कॉन्सेप्ट बराबर, ये वाला क्लियर सिंपल बराबर। अब देखिए इसके बाद और एक बाकी है पर यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। 1 मिनट रुके मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। चलिए अभी क्या बचा हमारा बच्चों, थर्ड वाला, ये A13 के लिए बराबर। किसके लिए बच्चों, इस A13 के लिए बचा है हमारा एक पोर्शन। तो इसके बाद आएगा यहाँ पे प्लस देन इसके बाद A13। अब चेक कर लो A13 कहाँ पे है बच्चों, A13 कहाँ पे आता है, 1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है ना, 1 मतलब फर्स्ट रो और 3 मतलब सेकंड थर्ड कॉलम में। तो क्या करो, फर्स्ट रो को छोड़ दो बराबर, क्या करोगे बच्चों, इस फर्स्ट रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो। क्या बचा फिर आपका A21, देखिए A21, A22, A31, A32। समझ में आया आपको, तो क्या बचेगा A21, A22, A31, A32। ओके ये बच्चा आपको होगा एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 का। अब देखिए टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बताया पर शायद मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे देखिए आपको आराम से यहाँ पे दिख जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13 है ना, इसका जो दिया है यहाँ पे आंसर देखिए, और A21, A22, A23, A31, A32, A33 का एक्सपेंडेंट क्या दिया है बच्चों, देखिए D=, ये D रहेगा एज इट इज़, क्योंकि आप D को निकाल रहे हैं ना डिटर्मिनेंट को। तो A11 लोगे तो आपका A11 मतलब फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ के क्या बचेगा बच्चों, ये वाला पार्ट बचेगा, इसको मैंने लिया ऑर्डर 2 में। देन माइनस, देन आप A12 को लो, A12 मतलब कहाँ पे आता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। डिसाइड क्या करेगा, इसका बेस, यहाँ पे 1 2 है बेस में A के, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा। ठीक है तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचेगा ये A21, A23, A31, A33, यहाँ पे लिख लो ऑर्डर 2 में। अब लास्ट में क्या बचा है बच्चों, देखिए लास्ट में आपका यहाँ पे प्लस लिख लो। ओके पहले माइनस आएगा देन प्लस आएगा, ध्यान में रखो, पहले माइनस देन सेकंड में प्लस। देन अभी A13 मतलब फर्स्ट रो ओके और थर्ड कॉलम बराबर ना, 1 3 है तो ओके। तो
तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा हमारा ये वाला पोर्शन, मतलब A21, A22, A31, A32। इतना सिंपल है। होप्स आपको समझ में आया होगा कि आपको कभी भी ऑर्डर 3 अगर देखिए उसके क्वेश्चन में, तो पहले जो रो है उसके एक एक एलिमेंट रखो और वो कहाँ बिलोंग करता है, कौन से रो में और कॉलम में, उस कॉलम और रो को छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को आप ऑर्डर 2 में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, ओके वेरी गुड, यहाँ पे दिया है सॉल्व एग्जाम्पल में पहला कि देखिए 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 -1। पहले तो हम एज्यूम करेंगे इसको डिटर्मिनेंट कैपिटल डी से। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या ये ऑर्डर 3 है क्या, पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और आना चाहिए कि क्या ये ऑर्डर 3 है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम भी है, दैट्स वाई दैट बिलोंग टू द ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन पहले का, ओके तो इक्वल टू, आपको पता है पहले अगर इस तरह से रहा तो अगर यहाँ पे A11 है और यहाँ पे A12 है और A13 है, तो पहले हम A11 रखते थे वहाँ पे, जब हमने देखा यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए पहले हमने रखा था A11 को और इसको छोड़ के, इस रो और कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचा उसको हमने रखा था, है ना, ऑर्डर 2 में। वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। क्या करेंगे, देखिए पहले आप रखो 3 को, सिर्फ आपको पहले रो को ही देखना है, ओके तो मैंने पहले 3 को रखा और 3 को देखो आप लोग, 3 मतलब कौन से रो में आता है, कौन से कॉलम में आता है, यह आता है फर्स्ट रो में बराबर और सेकंड कॉलम में, सॉरी फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो इनको छोड़ दो, बाकी बचा क्या आपका 1 -2 3 -1, जिसको मैंने ऑर्डर 2 में लिया है। समझ में आ रहा, बाकी माइनस आपका एज इट इज। देन देखो सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चों, -4 बराबर, सेकंड क्या है -4, मैंने यहाँ पे लिखा, इसके पहले का माइनस तो एज इट इज है, वो आपको एक्सपेंशन में फार्मूला दिया इसलिए, ओके अभी -4 कहाँ पे आ रहा, देखिए फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है -4 बराबर, दैट्स वाई इन दोनों को छोड़ के बाकी क्या बचता है 1 2 -2 -1, इनको लिख दो किस में, ऑर्डर 2 में। समझ में आया। अगेन अभी लास्ट में प्लस आएगा, प्लस के बाद अभी क्या बचा, लास्ट एलिमेंट 5 फर्स्ट रो का, तो 5 को रख दो। 5 कहाँ बिलोंग करता है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पे, देखो ना फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में दिख रहा 5 है कि नहीं, आराम से देखो ऑब्जर्व करो कि 5 जो है वो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है ना, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचता है, ये 1 1 और 2 3, इनको लिख दो ऑर्डर 2 में। सिंपल है, आपको समझ में आ गया, सिर्फ आपको इतना समझना है, बाकी तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए इसका सोल्यूशन देन आपका 3 रहेगा एज इट इज, इनका होगा क्रॉस, क्योंकि आपको पता है अगर ऑर्डर 2 है तो हम क्रॉस करते हैं, 1 × -1 -1 -2 × 3 इज 6, बट बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अब प्लस आपका एज इट इज, क्योंकि माइनस माइनस गेट प्लस, इसका भी कर लो क्रॉस, ये 4 आपका एज इट इज, 1 × -1 -1 -2 × 2 इज -2, पर बीच में माइनस होता है आपको पता है जब हम ऑर्डर 2 का क्रॉस करते हैं, ये बन गया -1 + 4। अब देखिए 5 रहेगा आपका ये एज इट इज, इसको सॉल्व कर लो, 1 × 3 3 और 1 × 2 2, बीच में माइनस होता ही है। ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 आपका होगा, -1 + 6 कितना होता है बच्चों, 5 होता है, 5 × 3 बन गया। देन -1 + 4 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 × 4 हो गया अगेन, और यहाँ पे 3 - 2 कितना होगा 1, दैट्स 5 × 1। इसको सॉल्व कर लो, बाकी तो सिंपल इवैल्यूएशन है, छोटा बच्चा भी कर लेगा। 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 5 × 1 = 5, ऐड कर लो, मिलेगा आपको 32। क्लियर, सिंपल है, आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर 3 के प्रॉब्लम्स कैसे क्या हैंडल करते हैं, कैसे क्या सॉल्व करते हैं। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अभी इसमें सेकंड एग्जांपल भी दिया है बच्चों, ये वाला मुझे लगता है आप लोग ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आया होगा, ओके तो बाकी आप लोग एक काम कर लो। ठीक है, एक काम कौन सा करोगे बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, आपको बताऊंगा मैं अभी कि आपको एक्सरसाइज 4.1 को ट्राई करना है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको समझ में आया बच्चों, आपको एक्सरसाइज 3.1 को ट्राई करना है एनी हाउ। बाकी इसमें जो भी आपका नेक्स्ट पोर्शन है, कौन सा बच्चों, ये वाला देखिए यहाँ पे क्या बच्चा भी हमारा, ओके दैट्स द को फैक्टर, है ना, जहाँ पे माइनर पढ़ना है हमें, को फैक्टर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। और मैं ट्राई करूँगा कि कल के लेक्चर में हमारे ये माइनर वाला, को फैक्टर वाला, और साथ में हमारा जो यहाँ पे रूल्स दिए हैं, किसके प्रॉपर्टीज़ दिए हैं डिटर्मिनेंट के, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ताकि ये सब कुछ हो जाए। बाकी तो फिर आपको मिलेगा आराम से, पढ़िए आराम से, हम आराम से करेंगे बेसिक। ओके फिर जैसे हमारा ख़त्म होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का मैट्रिसेस। ओके बच्चों, तो बाकी तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं ऑर्डर 2 में, ऑर्डर 3 में, वो आप ट्राई कर लो या फिर लिख के रखो, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप स्माइल।
बाय बाय।